पाइथन की जो डिक्शनरी है ये एक डेटा कंटेन करती है की वैल्यू पेयर में। ठीक है, तो पाइथन डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ओके, यहाँ जो भी डेटा होता है वो कीज एंड वैल्यूज के हिसाब से होता है। तो देखो, डिक्शनरी आर म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की कॉमा वैल्यू पेयर। अभी कीज एंड वैल्यूज के हिसाब से ये क्या होता है कि डेटा सभी स्टोर हो जाता है। अभी ये जो कुछ भी कीज है, ये कीज के कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम आगे जाके देखने वाले हैं। जैसे कि कीज आर म्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल, एंड ये यूनिक होने चाहिए विद इन अ डिक्शनरी। ठीक है, तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज, कौन से कीज के प्रॉपर्टीज है। पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। जिसका मतलब क्या है कि हम एज अ पाइथन डिक्शनरी की जो है वो सिर्फ इम्यूटेबल टाइप का डेटा ही यूज कर सकते हैं एज अ की। एंड सेकंड वन, दैट इज ये यूनिक होती है विद इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर ये यूनिक रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर हमने देखा है, ये डेटा स्ट्रक्चर हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला वाला पार्ट जो है वो है कि हम बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं, एंड सेकंड वन दैट इज कि मेथड्स देखने वाले हैं। पर आज पहले हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मेथड बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं। बात सेकंड वीडियो में हम मेथड्स देखेंगे। ठीक है, सो देखो, अभी जो ये प्रॉपर्टीज हमने देखी ये सिर्फ कीज की थी। वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, एनी टाइप। ठीक है, वैल्यूज पे कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन सिर्फ डिक्शनरी के कीज पे है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, कौन से बेसिक कंसेप्ट है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये नेक्स्ट और जो पहला बेसिक कंसेप्ट है दैट इज कि हाउ कैन वी डिक्लेयर एन एम्प्टी लिस्ट, सॉरी एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग सिंबल एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग सी। ऐसा करली ब्रेसेस यूज करके आप डिक्लेयर कर सकते हो, या एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके भी आप डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हो, एम्प्टी डिक्शनरी को। ठीक है, रन टाइम में हमें कभी कभी डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करेंगे एंड बाद में इटरेशन के दौरान हम इसे अपडेट करने वाले हैं, ऐसा। देन नेक्स्ट वन दैट इज सेकंड मेथड जो है, और सेकंड बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या रहेगी कि डिक्शनरी विथ मल्टीपल की और मल्टीपल एलिमेंट। ठीक है, ELTS का मतलब एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, देखो। पहले तो एक यहाँ डी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस ऐसे डिक्लेयर करना है, एंड देन कीज डिक्लेयर करो। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की कीज यूज करने वाला हूँ, A10, B20 एंड C30। ओके, ऐसा। सो ABC ऐसे क्या है कि तीन कीज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हैं। तो अगर आपने यहाँ पे लेंथ देखा, लेंथ ऑफ दिस डी, तो आपको क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एज वी हैव 3 की वैल्यू पेयर प्रेजेंट इन आवर डिक्शनरी। हमारे डिक्शनरी के अंदर 3 की वैल्यू पेयर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई। देन नेक्स्ट वन दैट इज दी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, क्या हमें डिक्शनरी
के अंदर क्या क्या करना है देखो। तो सबसे पहले तो मैं अभी थर्ड, जो अदर सीक्वेंसेस होते हैं वहां पे इंडेक्सिंग होती है एंड हम इंडेक्सिंग से हैशिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे कि लिस्ट में या स्ट्रिंग में या टपल में हम इंडेक्सिंग से हैशिंग परफॉर्म करते हैं। बट डिक्शनरी में वैसा नहीं है। हम डिक्शनरी में हैशिंग जो है, हैशिंग ये कैसे परफॉर्म करते हैं, यूजिंग कीज, यूजिंग कीज हम हैशिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स कैसे है देखो, मैं नीचे लिख देता हूँ ये सब कुछ, क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए इसे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड, दैट इज keys in a dictionary is in or hashing वाला टॉपिक। एंड हैशिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, यूजिंग डिक्शनरी की, डिक्ट कीज, ठीक है। तो देखो कैसे डिक्लेयर करना है, हम यही डिक्शनरी यहाँ पे लेंगे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो पहले लिख देता हूँ मैं। सिंटैक्स कैसे होगा कि यहाँ पे डिक्शनरी का नाम रहेगा, डिक्ट अंडरस्कोर नेम, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी की को एक्सेस करना है, की की वैल्यू को एक्सेस करना है, उस की का नाम आपको इधर पास कर देना, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि की का नाम इधर दे सकते हो। तो हम ऊपर वाली ही डिक्शनरी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या था कि A 10, B 20 एंड C ये 30 ऐसे था। तो हम प्रिंट के अंदर लिख देंगे प्रिंट डी ऑफ ए, ऐसे लिख दो। तो क्या आ जाएगा, इस डी के अंदर ए नाम की जो की है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 10 आ जाएगा। वही अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा होता कि बी लिखा होता, मतलब प्रिंट डी ऑफ बी ऐसे लिखा होता, तो आपको क्या आ जाता, 20 आ जाता। बट अगर ऐसी कोई तो की जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, लेट सपोज कि डी ऑफ सी मैंने डी ऑफ ई कर देता हूँ, ये हमारे डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, इधर की एरर आ जाएगा। कैसे की एरर क्या हो जाएगा, इधर रेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ई नाम की डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब भी आप इटरेट करोगे, इटरेशन ओवर डिक्शनरी, तो इटरेशन के लिए हम यूज कर देते हैं फॉर लूप, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट ये जो इटरेशन होगा वो कीज पे हो जाता है, डिक्शनरी के कीज पे आ जाता है। इसका मतलब क्या कि ये जो कुछ भी डिक्शनरी है हमने इधर लिख दी, जो भी है वो डॉट 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 लिख रहा हूं मैं। तो जो भी डिक्शनरी है इसमें ही, इस पे हम क्या कर लेंगे कि इटरेट कर देंगे। कैसे, तो फॉर आई इन डायरेक्टली इस डिक्शनरी का नाम दे दो एंड एग्जैक्टली यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट। अगर आपने आई कर दिया, इसका मतलब इस आई के जो वैल्यूज हैं वो आई के वैल्यूज क्या आ जाएंगे, हर एक कीज आ जाएगी। जैसे कि ए है, बी है एंड सी है, तो ये तीन क्या है, कीज आ जाएंगे, ठीक है। ए बी सी ये कीज डिक्शनरी में से आ जाएंगे। हम वैल्यूज पे भी इटरेट कर सकते हैं एज वेल एज की वैल्यू पेयर्स पे भी इटरेट कर सकते हैं। हम मेथड्स में देख लेंगे बाद में, ठीक है, जब हम मेथड्स देखेंगे तभी। बट बाय डिफॉल्ट इटरेशन जो होता है वो किस पे होगा, डिक्शनरी के कीज पे होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेथड जो है, दैट इज नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट जो है, मेथड नहीं सॉरी, तो ये होगी मेंबरशिप। मेंबरशिप एंड मेंबरशिप के लिए हम दो कीवर्ड्स का यूज करके हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज इन एंड नॉट। एंड इन दोनों का जो रिजल्ट है ये आइदर ट्रू
और फॉल्स, ऐसे क्या है, ये दोनों आ जाएंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स, ऐसा क्या है, इधर आ रहा है, आ जाएगा। तो हमारी डिक्शनरी देखो, मैं ये लिख ही देता हूँ इधर, डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू, का फॉन्ट बढ़ा देता हूँ सो दैट आपको विजिबल हो जाए। तो इसके अंदर मैं ए नाम की कोलन करके यहाँ पे 10 स्पेस, दूसरी की थी बी कोलन करके 20, देन तीसरी की थी सी जिसकी वैल्यू थी ऐसे 30। ठीक है, तो ये वाला जो कुछ भी था इसे मैं कॉपी करके रख देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कॉपी करके रख देता हूँ। तो अब देखो मेंबरशिप कैसे परफॉर्म करना है, तो इन एंड नॉट का यूज करके। तो अगर पर्टिकुलर की, यहाँ पे भी मेंबरशिप जो होगी वो कीज पे होती है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर की प्रेजेंट होगी तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा इनमें। एंड नॉट इन में क्या है कि अगर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू, अदरवाइज अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इधर प्रिंट के अंदर डी, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे की का नाम दे देते हैं हम, स्मॉल ए इन डी, ऐसे लिख देंगे। तो देखो स्मॉल ए नाम की इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है तो हमें रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। वही अगर हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि प्रिंट ऐसे बी कर दिया, तो बी इन डी कर लिया, तो भी आपको रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पे क्या कर लिया कि स्मॉल एफ इन डी ऐसे, तो आपको रिजल्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यफ नाम की इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंड वन मोर, दैट इज अगर सपोज कि आपने गलती से यहाँ पे 20 इन डी ऐसे करोगे, तो 20 आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 20 एज अ की नहीं है, एज अ वैल्यू है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। एंड वही अगर आपने क्या कर लिया कि नॉट इन को यूज करना है, तो नॉट इन कैसे यूज कर लेंगे हम, प्रिंट के अंदर क्या हो जाएगा कि हम स्मॉल एफ नॉट इन डी ऐसे कर लो, तो क्या आ जाएगा आपको रिजल्ट, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ट्रू क्यों आया, क्योंकि स्मॉल एफ नाम की इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं, दैट इज वाई। ठीक है, वैसे ही इधर अगर आपने क्या कर लिया कि स्मॉल ए नॉट इन डी ऐसे कर लिया, तो स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल ए इस डिक्शनरी के अंदर है प्रेजेंट, तो इधर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। वही अगर आपने कोई तो वैल्यू के साथ ऐसे करने की कोशिश कर ली, जैसे कि 30 नॉट इन डी ऐसे, तो भी आपको रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक मेंबरशिप है जो कि हमारी फिफ्थ बेसिक कंसेप्ट है, ऐसी फिफ्थ बेसिक कंसेप्ट। अब नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज कि आप इस डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट, अपडेट का मतलब क्या है कि हमारी जो भी ये डिक्शनरी थी, इसमें एग्जिस्टिंग वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हो, एज वेल एज न्यू की वैल्यू पेयर्स को भी अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। एज वेल एज क्या है कि यहाँ पे देखो, अभी मैं इंसर्शन कर रहा हूँ पहली वाली, दैट इज की इंसर्शन। ठीक है, ऐसा, तो इंसर्शन में क्या होगा कि यहाँ पे इधर ऐसे डी ऑफ, देखो इसका सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स मैं लिख देता हूँ इंसर्शन का। कैसे सिंटैक्स होगा, तो डिक्शनरी का नाम, डिक्ट अंडरस्कोर नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम, ठीक है, की नेम, एंड इक्वल्स टू करके क्या होगा, इधर वैल्यू होगी,
ये एग्जिस्टिंग की होगी या नई वाली की होगी, दोनों केस में क्या है, ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्शन में देखो, अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू सिर्फ अपडेट होगी, अगर की प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में तो क्या हो जाएगा, वो की वैल्यू पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी देखो, मैं बी नाम की को, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके लिए मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ हाई, तो ये एग्जिस्टिंग की है तो इसकी वैल्यू सिर्फ अपडेट हो जाएगी। एंड इधर अगर हमने ई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ई एंड मैंने यहाँ चलो बाय लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये की वैल्यू पे इंसर्ट हो जाएगी। तो अब अगर हमने प्रिंट डी करके देख लिया तो हमें क्या आ जाएगा कि ए की वैल्यू एज इट इज रहेगी 10, बट बी की वैल्यू जो है वो हाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हाई, ऐसे आ जाएगा। एंड जो सी है उसकी वैल्यू भी एज इट इज रहेगी, एंड यहाँ पे ई जो है एट द एंड ऐड हो जाता है। यहाँ डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं है, फिर भी यहाँ पे की के ऑर्डर के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जिस ऑर्डर से कीज को इंसर्ट किया है उसी हिसाब से ये इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड अगर आपको पर्टिकुलर की को डिलीट करना है, दैट इज की डिलीशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए del नाम का कीवर्ड हम यूज कर देते हैं। तो कैसे यूज कर लोगे, del देन यहाँ पे डिक्शनरी का नाम, अगर आप डायरेक्टली डिक्शनरी का नाम ही दे रहे हो तो एंटायर डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी। एंड अगर आपको पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है तो इधर की नेम दे दो, बस इतना ही दे देना, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा कि ये डिलीट हो जाएगा। तो हमारी जो भी डिक्शनरी है उसमें डी एल डी ऑफ मैंने बी कर दिया तो बी डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डी ई एल डी ऑफ ई कर दिया तो ई भी डिलीट हो जाएगा। तो अब अगर आपने प्रिंट डी करके देखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर हमें सिर्फ ए 10 एंड सी 30 इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो इतने बेसिक कंसेप्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इटरेशन, मेंबरशिप, देन क्या है कि अपडेशन होगा, देन ये हैशिंग होगा, देन क्या है कि मल्टीपल एलिमेंट के जो भी है। आपको ये इंटरव्यूज में माइट भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज। तो डिक्शनरी डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, सिंटैक्स कैसे होगा डिक्शनरी का, तो डी और डिक नेम, डिक्शनरी का नाम इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, यहाँ पे की होगा, कोलन होगा, इधर वैल्यू आ जाएगा, की कोलन वैल्यू, एंड इधर कॉमा दे दो। तो ये जो कुछ भी की है ये इम्यूटेबल भी होगी एंड यूनिक भी होगी। ठीक है, यूनिक एंड इम्यूटेबल ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट कीज के लिए प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, ऐसा कीज के लिए प्रॉपर्टीज होते हैं। तो क्या इस पर्टिकुलर क्लास में हम इतना ही देखने वाले हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या